आपके अंदर क्या चीज़ मर रही है उसको ज़िंदा करने की कोशिश करें, और उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बाहर से आके आपका साथ नहीं देगा, खुद एहतसाबी आपको करनी पड़ेगी। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के अंदर, वरना फिर ये जो बर्नआउट जनरेशन की बात की जा रही है, हम भी एक नफ्सा नफसी के दौर से गुजर रहे हैं। हर कोई मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी गुजार रहा है, डिप्रेशन एंजाइटी बढ़ती जा रही है, समझ नहीं आ रहा होता क्या करें क्या नहीं, तो फिर वो यही होगा। तो जिस तरह फ़ाहद साहब आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही फ़ाहद साहब के साथ हमारी, तो फ़ाहद काज़मी साहब रिसर्च स्कॉलर हैं, बहुत शुक्रिया फ़ाहद साहब कि आप आए, इसके ऊपर बात की आपने। जनाब अब कुछ बात करनी है हमने ज़िंदगी के हवाले से कि ज़िंदगी के ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर हो सकती है। जिस तरह हम अपने करियर को परसू कर रहे होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, मनी को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, फ्रेंड्स होता है, फैमिली होते हैं, बाकी और चीज़ें होती हैं। ये समझ लें कि एक व्हील ऑफ लाइफ होता है हमारा, लेकिन इसमें किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, किसको किस जगह पर रखना है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हील ऑफ लाइफ को समझना कितना ज़रूरी है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर उसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए। तो इसके ऊपर बात करने के लिए अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, उनसे बात करते हैं। फवाद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। जागो लाहौर में क्या है, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। You don't sound एग्जैक्टली ये बस हमारे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, आपको पता है फ़ज़ाई आलूदगी बार कितनी ज़्यादा है, उसकी वजह से है। फ्लू जो है ना वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। खैर हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, व्हील ऑफ लाइफ। यस यस यस, व्हाट इज़ व्हील ऑफ लाइफ, और ये इसको समझना कितना ज़रूरी है हमारे लिए बल्कि सबके लिए? ये बहुत 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 ज़रूरी है। इसको हम देखें, यूजुअली हम जैसे कॉर्पोरेट लाइफ की बात कर रहे होते हैं, व्हील ऑफ लाइफ जो है वो एक पूरी लाइफ को जो है ना वो उसके गिर्द घूमता है। अच्छा, बल्कि आपकी लाइफ उस व्हील ऑफ लाइफ के गिर्द घूमती है। ठीक है। तो इसको समझना इसलिए बहुत ज़रूरी है मुनीबा, जैसे आपने इंट्रो में बात की, हम समटाइम्स पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे होते हैं, और मेरा ख्याल ये है कि अहमियत तो दे रहे होते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मेक मनी एंड हाउ टू मल्टीप्लाई मनी। आपको ये दो तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना, समटाइम्स आप देखेंगे कोई शख्स है जो कि हर जगह पे पैसे बचा रहा है, कहीं पे स्पेंड नहीं कर रहा, ना दोस्तों पर ना फैमिली पर, कहीं पर भी, लेकिन वो अपना कुछ बना भी नहीं रहा कोई सिग्निफिकेंट। तो आप देखते हैं कि यार फिर आप क्या करते हैं, तो यू गेट टू नो कि अच्छा वो बंदा सेविंग में बहुत अच्छा है। अच्छा, सेविंग इज़ अ ट्रैप, इट शुड बी देयर, इट इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ, होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ सेविंग कर रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई करने के लिए कोई ऑप्शन इख्तियार नहीं कर रहे, तो हर साल 4 से 5% तो इन्फ्लेशन हो रही है। तो आपके पैसे का वो सेव्ड मनी वो तो नीचे जा रही है। उसके साथ साथ अगर आपने सिर्फ घर पे रख छोड़ी है, या आप अगर कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे जिससे आपको 5% से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, फिर वो उतनी की उतनी है सस्टेन्ड है जितनी आपने रखी हुई है। सो स्टार्टिंग विद इट के इट इज़ नॉट अबाउट मनी ओनली, आपके पास और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनकी वैल्यू पैसे के बराबर या उससे ज़्यादा होती है। तो what you need to do is in 2026 I must encourage our viewers to do that कि आप एक चॉकआउट कर लें प्लान पूरा, ऑनलाइन भी मिल जाता है। आप व्हील ऑफ लाइफ लिखेंगे तो आपको कई वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप देख सकते हैं। आपने भी इसके ऊपर मैंने भी किया है, और मैं उसी के बारे में पूछने रही थी कि ये है क्या, ये पूरा चार्ट जरा हमें समझाइए भी। जैसे मैंने भी ये अपना व्हील ऑफ लाइफ निकाला था, ये आप देख सकते हैं कि इस तरह सा थोड़ा सा लगेगा आप लोगों को कि ये आप लोग भी करेंगे, तो अभी साथ साथ बता भी देते हैं और दिखा भी देते हैं फवाद साहब कि ये क्या है। हाँ एग्जैक्टली, इसमें इसके ना इन्होंने साइंटिफिकली समझ लें, ठीक है। ये इस तरह का ये व्हील ऑफ लाइफ होगा जिसमें आपके, अब जैसे इसमें मेरी फैमिली के बारे में है लिखा हुआ है, फ्रेंड्स हैं, मनी के बारे में है, देन उसके ऊपर करियर है, स्पिरिचुअलिटी है, ये सारी चीज़ें हैं वो इसके ऊपर लिखी हुई हैं। तो अब इसका है क्या, किस तरह इसको हमने समझना है कि ये मामला क्या है, इस पे बात करते हैं। जी जी, इनका मकसद ये है कि आप हमारी ज़िंदगी, वी आर नॉट मशीन्स के एक चीज के लिए बनाया जाए और वही कर करके खराब होकर उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। ठीक है, ट्यूबलाइट है, ये ऑन होती है वही करती है, आप पानी वगैरह टूटी चलाते हैं वही सारी उम्र करके खत्म हो जाती है। हमारी एक मल्टी डायमेंशनल लाइफ होती है, चाहे वो कितना ही ऐसा शख्स आप समझ जिनको आप एवरेज समझते हैं, उसकी भी 5-6 डायमेंशंस हैं। तो ये व्हील ऑफ लाइफ कहता है कि एटलीस्ट देयर हैज टू बी 8 डायमेंशंस, राइट। उन 8 को आपको अपनी जिंदगी के नॉर्मल डे या मंथ और ईयर 8 हिस्सों में आपको डिवाइड कर लेना चाहिए। सही है। और इस व्हील ऑफ लाइफ में व्हाट यू डू इज, हर लाइन को आप
0 to 10 नंबर्स देते हैं, 1 2 3 4 10 तक, सही है। और कॉर्नर पे आप वो लिख लेते हैं, जैसे आपके सामने ये है, कहीं पर फ्रेंड्स लिखा हुआ है, कहीं पर हेल्थ लिखा हुआ है, वो ये सारे जिंदगी की 8 डायमेंशंस के नाम लिखे हुए हैं। एंड देन ही सजेस्ट कि आप बैठें, जिस तरह आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया था, बैठें और देखें कि आपकी करंटली पिछले 1 साल में इन चीज़ों को आपने कितनी अहमियत दी। ये नहीं कि कितनी देनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मुझे पूछें तो मैं कहूँगा यार हेल्थ को सबसे ज़्यादा एफर्ट मैंने वो रैंकिंग देनी चाहिए शायद 10, लेकिन मैं ना मैं फूड में माइंडफुल हूँ कि कौन सी फूड इनटेक है, ना मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ना मैं गुफ्तगू में माइंडफुल हूँ, तो मैं फिर मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में 2 या 3 नंबर अपने आप को दूंगा, 10 नहीं दूंगा। सो इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू शुड डू, इट इज अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। यहां से आप अपना व्हील ऑफ लाइफ को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। तो अगर हम 1 by 1 देखें क्विकली कि अगर आपने हेल्थ पे 2 या 3 मार्क्स दिए हुए, तो इसका मतलब है कि आपको करने की क्या जरूरत है। पहली बात ये, आप कर क्या रहे हैं। आप या तो लेट सो रहे हैं और लेट उठ रहे हैं, एक्सरसाइज पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है। इसके अलावा आप फूड के बारे में माइंडफुल नहीं है, शुगर इंटेक वगैरह ज़्यादा है। आई वुड सजेस्ट मुनीबा का शो देखें ताकि आपको आइडिया हो कि कौन कौन सी चीज़ें। व्हाट्सअप अब नया साल आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, तो न्यू ईयर पे हम हर साल ये सोचते हैं कि नए साल में कुछ चेंजिंग लेकर आएंगे, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होंगी हमारी। तो अगर इस नए साल में व्हील ऑफ लाइफ को देखते हुए या उसके स्कोर्स को देखते हुए उसको हमें कैसे प्लान करना चाहिए? इसका बड़ा सिंपल मेथड है। सबसे पहले मैं हमेशा इस बात की आपके प्रोग्राम में एडवोकेसी करता हूँ, स्पेंड सम टाइम विद यू। जैसे आई ऑलवेज रेफर, अशफाक अहमद साहब ने एक दफ़ा एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तलावतुल वजूद। उनका था कि अकेले बैठ के तन्हाई में अपने आप से गुफ्तगू करें, अपनी अंदर से गुजरें कि मैं क्या करता हूँ, मेरी ज़िंदगी कैसे चल रही है। लोग कई दफ़ा पहाड़ों पे भी चले जाते हैं, लेकिन सबके पास वक्त नहीं होता। इन शॉर्ट ये कि अपने साथ वक्त गुजारें, इस व्हील ऑफ लाइफ को डाउनलोड करके या अंडरस्टैंड करके अपने हाथों से ड्रॉ करें, और फिर आप अपनी नंबरिंग खुद करें कि मैं इस वक्त हेल्थ को कितना वक्त दे रहा हूँ, कितने मार्क्स दूंगा। अपनी जो स्पिरिचुअलिटी है जिस तरह से, मैं मेंटल हेल्थ को और ज़िंदगी को अंडरस्टैंड करने के लिए कितना टाइम दे रहा हूँ। अगर मनी है तो क्या मैं सिर्फ सेविंग और जॉब करने को ही तो नहीं समझ रहा कि मैं अर्न कर रहा हूँ, तो मैंने कितना इसको अंडरस्टैंड करने में कितना टाइम लगाया। आई सजेस्ट जैसे रिच डैड पुअर डैड इज अ वंडरफुल बुक, उसको आप स्टडी करें, आपको मनी की अंडरस्टैंडिंग होगी कि नॉट सेविंग डजंट वर्क ओनली, एसेट्स कौन सी हैं, लायबिलिटीज कौन सी हैं। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, आई स्ट्रांगली रिकमेंड बिफोर 2026 स्टार्ट्स, आप इसको एक दफ़ा बैठ के ज़रूर करें। हम 2 तरह के व्हील ऑफ लाइफ को डिस्कस करते हैं, एक प्योरली मुकम्मल व्हील ऑफ लाइफ, एक होलिस्टिक पिक्चर जिसमें हेल्थ भी है, स्पेशलिटी है, बिजनेस है। दूसरा है कॉर्पोरेट व्हील ऑफ लाइफ, उस पर हम बात करेंगे कि कॉर्पोरेट व्हील ऑफ लाइफ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और फिर अपने गोल्स बनाएं, फिर उसको अलाइन करें उन गोल्स के साथ, एंड देन इन द एंड आपको करना ये है कि अपनी रूटीन डे टू डे लाइफ उसके मुताबिक अलाइन करना शुरू कर दें। अच्छा, अब आ जाते हैं कि अगर हेल्थ में स्कोर 2 है तो फिर हमें क्या करना चाहिए उसके लिए? सिंपल, आप किसी 2-3 लोगों से जरूर रब्ता करें, एक जो आपका बॉडी मैस जो है ना उसके बारे में अपडेट कर सकें कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, किस तरह से आपको अपनी हेल्थ नॉर्मल बनानी है, न्यूट्रिशन से आप जो है ना वो कंसल्ट करें। एग्जैक्टली, और अपनी एक दफ़ा रूटीन को देखें कि उसमें कितनी ऐसी टाइम है जो आप गलत मिसयूज कर रहे हैं, और फिर उसके मुताबिक आप अलाइन कर लें, एंड देन मेक चेंजेस आउट ऑफ इट। तो हैविंग लेस स्कोर इज नॉट बैड, इट इज गुड, क्योंकि आपको अब अंडरस्टैंडिंग होगी है कि मैं गलत कर रहा हूँ। अच्छा, 2 लेस है, 2 इज लेस। अच्छा, 2 इज लेस। आपने अगर कम उस पर तवज्जो दे रहे हैं तो उसको मिनिमम मार्क्स देंगे, अगर ज्यादा दे रहे हैं तो मैक्सिमम मार्क्स उसको मैक्सिमम मार्क्स देंगे। और अगर मनी 6 पे आ जाता है तो फिर क्या होगा? मनी 6 का मतलब है कि आप एक एवरेज लाइफ जरूर गुजार रहे हैं जिस तरह के बाकी बहुत से लोग गुजार रहे हैं। यू आर नॉट माइंडफुल अबाउट मनी। माइंडफुलनेस, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको सिर्फ आप कमाई कर रहे हैं एक बिल्कुल वैसे जैसे कि बहुत से लोग कर रहे हैं, हाँ, और आपकी स्पेंडिंग भी है, तो आपकी वो मनी मैनेजमेंट नहीं है। तो व्हाट यू मस्ट सी, ट्रैक करना जो जरूरी है। नंबर 1, आपकी कंपल्सिव बाइंग कितनी है। क्या आपको अचानक जब मोबाइल पे देखते हैं ऐड चल रहे हैं तो आपको अचानक ख्याल तो नहीं आ जाता कि अच्छा यार मेरा ख्याल है ये 2 सूट और होना चाहिए, तो आप वो परचेज कर लेते हैं। आप कहीं निकलते हैं, कोई दोस्त कहता है चलें यार आज इस फूड चेन को ट्राई कर लेते हैं, आप उधर चले जाते हैं बगैर सोचे हुए कि क्या मेरे पास बजट इतना इजाजत देता है। आप बिलियनर क्यों नहीं है मुनीबा,
बिलियनियर आर Obviously. मोर कंसर्न्ड अबाउट दिस। हाँ, तो इस जो हमारा मिडिल क्लास ट्रैप है ना, इससे बाहर निकलना चाहिए कि अगर किसी वक्त मुझे मुनीबा ने कहा कि चलो यहाँ पे खाना खाते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि यार मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा? आप बताएं कि यार मेरे पास इस वक्त नहीं मेरा है, बजट नहीं है इतना। एंड इफ मुनीबा इज अ गुड फ्रेंड तो शी वुड अंडरस्टैंड। हाँ, बिल्कुल तो ऐसे ही। वो फिर रख लेंगे कि अच्छा अगले महीने के इन डेट्स में इतनी मैं आई dates कैन पे हम आ मैनेज सकते हैं, हाँ। सही है ना? तो व्हाट यू मस्ट बी माइंडफुल अबाउट, Okay. नंबर 1, स्पेंड सम मनी ऑन योर ओन सेल्फ। ठीक है, अंडरस्टैंड मनी प्लीज। मैं ठीक है। बार बार लफ्ज इस्तेमाल ठीक करता है। हूँ। वी डोंट अंडरस्टैंड, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट, वेस्टेड हेल ऑफ मनी। कल मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। देख रहा था, किसी ने कहा कि इफ़ यू आर अवेलेबल एवरीवन ऑल द टाइम, यू आर नॉट मर्सीफुल टू योर सेल्फ, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ। एग्जैक्टली। आप अपना वक्त जब दे रहे हैं किसी को भी, मैं आपके साथ भी गपशप कर रहा हूँ, दूसरे के साथ भी, तीसरे के साथ भी, तो मेरी कुछ एनर्जी लग रही है भाई, ट्रू। और मैं अपना वक्त जो दे रहा हूँ वो किसी और वो किसी और को काम दे पे रहा दे हूँ, सकता बिल्कुल था। ऐसे ही है, हाँ। तो आई लर्न टू से नो No टू to समवेयर। somewhere, हाँ। सही है। तो जब आप वो नो कहना सीखते हैं, जब आप माइंडफुल हैं इस व्हील ऑफ लाइफ के साथ, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता नो कहना सीख लेते सही हैं। है, व्हेन यू ठीक स्टार्ट सेइंग नो, यू से यस टू अ लिटिल इंपॉर्टेंट वंस। दैट इज द ट्रैक दैट यू मस्ट फॉलो। बिल्कुल ऐसे ही अपने आप को टाइम दें, और फिर इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आती जाती है जब आप अपने आप को टाइम देते हैं, मेहनत करते हैं अपने ऊपर। तो व्हील ऑफ लाइफ के हवाले से हम बात कर रहे थे। अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फवाद साहब कि आप आए और उसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।